वेलकम टू साइंस हिस्ट्री। तो भाई हमने पिछले लेक्चर में बात की थी अल्फा बीटा असंतुलित कार्बोनिल यौगिकों पर। मैंने बताया था कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनकी अल्फा तथा बीटा स्थिति के बीच में द्विबंध हो, डबल बंध हो, ऐसे यौगिकों को कहा जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें मैंने दो तरह की रिएक्शन बताई थी आप लोगों को। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और दूसरी होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहले टाइम की हम कर चुके थे, आज हम दूसरी पर बात करेंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फिर डाल दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं। ये मैंने क्या लिया भाई, कोई कार्बोनिल यौगिक ले लिया जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। ठीक, इसकी किसके साथ में क्रिया करवा दो आप, KCl के साथ में क्रिया करवा दो, ये माइनस ये प्लस। इसमें भी जो प्रोडक्ट मिलता है ना आपको, ये कुछ ऐसा मिलता है। या फिर मैंने ले की जगह क्या ले लिया, H ले लिया। ठीक, इसमें आपको कुछ इस प्रकार का एक प्रोडक्ट मिलता है और ये हो गया CH। इस तरह का क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। अब ये बना कैसे, ये हमें कौन बताएगा, इसकी क्रियाविधि बताएगा। देखना ध्यान से, ये हमारे पास HCl था, ये सबसे पहले टूटेगा किसके अंदर, H+ और Cl- के साथ। अब देखो नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो सबसे पहले अटैक करने कौन आएगा, Cl- अटैक करने के लिए आएगा सबसे पहले। ठीक, तो ये हो जाएगा CH2 डबल और ये CH और ये CH और ये हो जाएगा साइनाइड। ठीक है, अब देखना वापस से ये कौन सा समूह है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ टूटेंगे भाई, यहां की तरफ टूटेंगे। इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, ये CH डबल बॉन्ड O, इसको मैंने साइनाइड का क्या करवाया और ये हो गया कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये इधर की तरफ टूटा तो देखना यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। जैसे प्लस आएगा इस प्लस पर आके कौन अटैक कर देगा भाई, साइनाइड माइनस इस पर अटैक कर देगा। साइनाइड माइनस इस पर अटैक करके कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। इस वाले कार्बन पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, और इधर की तरफ अभी तक हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ऐसा का ऐसा ही है। ये बॉन्ड यहाँ की तरफ टूटा, ये माइनस ये प्लस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ये CH2 साइनाइड, ये CH माइनस होगा तो बॉन्डिंग, तो बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन पर क्या पहुंच गया भाई, माइनस पहुंच गया। आगे इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करवा दो, H+ के साथ में। देखो Cl- हमने यूज कर लिया, अभी तक कौन बचा हुआ है, H+ बचा हुआ है। H+ ना अटैक करेगा, ऑक्सीजन माइनस पर अटैक करेगा, तो फाइनली आपको प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया भाई, OH हो गया। हो गया कि हो गया, हो गया। इसको मैं ऐसे ही दूं तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। लिक्विड है, अब इसमें क्या होगा, ये क्या बना ली मैंने, इनोन बना ली, तीन के साथ में और आ गया तो क्या बन गई है, इनोन बन गई इनोन। आगे क्या होगा भाई, इसमें टोटोमेरिज्म होगी। टोटोमेरिज्म कैसे होगी, टोटोमेरिज्म चला मिलता, ये डबल बॉन्ड तो यहां पर आ गया और ये H यहां पर आ गया। ठीक है, देखना आगे, इधर की तरफ हमने चेंज किया ही नहीं, यहां पर एक ही था, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। इधर की तरफ CH और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, जिसको मैं कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता हूं, ये साइनाइड और ये CH2 और ये क्या हो गया CH2। दोनों प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। उसमें हुआ क्या, साइनाइड ने पहले इस द्विबंधित कार्बन की कार्बन पर अटैक किया। ठीक, फिर उसके बाद में H+ ने अटैक किया ऑक्सीजन पर, जिससे इनोन बनी। इनोन के बनने के बाद में लास्ट फाइनल में मेन प्रोडक्ट मिल गया, मुख्य उत्पाद मिल गया। ठीक है, तो
लिखो इसके अंदर। इस अभिक्रिया में साइनाइड सर्वप्रथम द्विबंधित कार्बन के कार्बन पर आक्रमण करता है। द्विबंधित कार्बन के कार्बन पर आक्रमण करता है, जिससे कार्बन आयन का निर्माण होता है। जो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, अंत में H+ के आक्रमण के फलस्वरूप इनोल का निर्माण होता है। जो चला वायुमंडल के द्वारा मुख्य उत्पाद देता है, कर लो भाई, पहले रिएक्शन करनी है, उसके बाद इसकी मैकेनिक्स करनी है आपको, ठीक है? कर लो। जल्दी करो भाई, कर लिया? अब अगला टॉपिक है तुलना। अब हम क्या करेंगे भाई? कंपैरिजन करेंगे। किसके बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं हम? इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। अब जब भी तुलना की जाती है, दो प्रकार से की जाती है। पहले समानता की बात करेंगे हम, और फिर बात करेंगे हम उनमें असमानता की। मतलब क्या क्या तो उनमें सिमिलरिटीज है और क्या क्या उनमें डिसिमिलरिटी है। ठीक है भाई, पहले समानता पर बात करते हैं। समानता में देखना ध्यान से, बताओ कल जो मैंने क्रिया करवाई थी पिछले लेक्चर में, उसमें भी इनोल बना था और इसमें भी इनोल बना है। उसमें भी अनुनाद हुआ था और इसमें भी देखो क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। उसमें भी अनुनाद था और इसमें भी क्या हुआ है, अनुनाद हुआ है। तो दोनों में इनोल बनी है, दोनों में अनुनाद हुआ है। ये तो हुई इनके अंदर समानता या सिमिलरिटी। अगर हम असमानता की बात करें तो उस वाली में लेकर कार्बोकेटाइन बनाना, जाकर देख लो कैलकुलेट के, उसमें कार्बोकेटाइन बना था, जबकि इसके अंदर क्या बना है, कार्बन आयन। इसमें कार्बन आयन, इसमें कार्बन आयन। ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, असमानता हो जाएगी, डिसिमिलरिटी हो जाएगी। लिखो पहले समानता लिखो इसके अंदर। नंबर 1, दोनों में इनोल का निर्माण होता है, दोनों में इनोल का निर्माण होता है। दोनों में इनोल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, दोनों में अनुनाद पाया जाता है, दोनों में अनुनाद पाया जाता है। अब लिखो असमानता। लिखो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। जबकि क्या लिखा है,
जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया अंतर। अब देखो ये पूरा इनका सिद्धांत, इनमें कौन कौन सी क्रिया होगी और कैसे कैसे होगी। अब हम अलग अलग तरह के अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक पढ़ेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल समूहों को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है ना वो है एक्रोलीन। सबसे नंबर एक्रोलीन दिखता कैसा है भाई एक्रोलीन? कुछ इस प्रकार की संरचना होती है एक्रोलीन। सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं? बनाने की विधि हम इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन पर सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे किसके साथ भाई? ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल की सहायता से बनाएंगे। ये जो मेथड है ना ये हम पहले भी कर चुके हैं। देखो भाई ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होते हैं। क्या मैं इसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता हूं क्या? ग्लिसरॉल को ऐसा प्रदर्शित कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, पहले भी किया है हमने। जैसे इसके विक्रिया के HSO के साथ इसको गर्म कर दो, होगा क्या भाई? यहां से ये OH और ये H, ये OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए? 2। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। बोलो यहां भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, और इसको मैंने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। बोलो कर दिया। आगे इसमें क्या करवा दो आप? चला वाला करवा दो। इसको तो यहां पर भेज दिया मैंने और इसको मैंने यहां पर भेज दिया। होगा क्या भाई? ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH और ये क्या बन गया? CHO। बोलो एक्रोलीन बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। ठीक है, दूसरी विधि का क्या नाम है भाई? अगली विधि है हमारी एलिल अल्कोहल से। एलिल अल्कोहल। अब एलिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होती है आप लोगों को पता ही है। ठीक, देखो भाई कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है एलिल अल्कोहल। यहां पर NH और इस H को भी मैंने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। किसके साथ इसको गर्म कर दो? LNO के साथ गर्म कर दो। होगा क्या भाई? यहां से ये H और ये H, यहां से एक ऑक्सीजन मिलेगा आपको, ये H बोलो कौन बाहर निकल जाएगा? यहां से H2। बीच में क्या आ जाएगा भाई? डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। बोलो वापस से एक्रोलीन बन गई, बन गई। कर लो जल्दी से, जल्दी कर लो। हटा दो। अब बात करेंगे कि रासायनिक गुणों का। अब बात करेंगे हम रासायनिक गुणों का। मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बनाएंगे। इसकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है अब हम उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो थोड़ी देर पहले की थी ना हमने, उसी पर ही वापस बात करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होती है भाई? इसमें बताओ किसके साथ में क्रिया करवाते हैं हम? HCl के साथ में। ये माइनस ये प्लस होता है। होता क्या है भाई?
ये बॉन्ड किधर की तरफ ढूंढता है, Cl माइनस आ जाता है, CH2 के पास चला जाता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार का एक क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। दूसरी मैंने कौन सी करवा दी, नाभिक इसमें ही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया मतलब कौन सी वाली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये लो भाई, ये हो गया हमारा एक्रोलीन। इसकी क्रिया किसके साथ करवा दो आप, HCl के साथ, ये प्लस ये माइनस। वापस क्या होगा, ये माइनस वाला पार्ट कहां जाएगा, CH2 के पास जाएगा। तो ये CH2 इससे कौन हो गया साइनाइड, इधर की तरफ CH2 और ये हो जाएगा CHO। इस तरह से क्रिया होगी, थोड़ी देर पहले तो की थी। अगली क्रिया है भाई माइक्रो योगात्मक अभिक्रिया। ये नई है भाई हमारे लिए, इससे पहले हमने एक बार भी इस रिएक्शन को नहीं किया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये भी एकदम सीधी है, ठीक है। क्या हो रहा है इसके अंदर, एक तो ली जाती है एक्रोलीन। इस एक्रोलीन की ऑलवेज हमेशा किसके साथ में क्रिया करवाई जाती है, मेलानिक एस्टर के साथ में। इस संरचना क्या होती है मेलानिक एस्टर की, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है मेलानिक एस्टर की। ये CH2 है ना, इसे H को मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ पर तो माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। नाम क्या होता है इसका, मेलानिक एस्टर। क्या नाम हो जाएगा भाई इसका, मेलानिक एस्टर। क्रिया वापस आई, ये माइनस अब यहाँ जा रहा था, ये माइनस से कहां जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि ये बॉन्ड इधर की तरफ से उड़ता है। तो होगा क्या, यहाँ पर तो CH के साथ में ये पूरा का पूरा इतना बड़ा ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। तो ये लो भाई C+O C2H5 और ये हो जाएगा C+O C2H5। इधर की तरफ CH2 एक था, एक यहाँ से आ गया और ये क्या हो जाएगा CH2। इसे कहा जाता है माइक्रो योगात्मक अभिक्रिया। ऑलवेज मेलानिक एस्टर की क्रिया करवाई जाती है इसमें, ऑलवेज। एक और करवाना, फिर अगले पेज पर करेंगे। इसके बाद हमने क्या करा दिया भाई, ऑक्सीकरण करा दिया। मतलब क्या करवा दिया हमने, ऑक्सीडेशन करवा दिया। ये लो भाई बताओ, यह एक एरिया है और एरिया है ना, ऑक्सीकरण किसके साथ किया जाता है, दो चीजें हमारे पास, टोलन अभिकर्मक भी है और पेरिक्लियन भी है। टोलन अभिकर्मक और पेरिक्लियन किसी के भी साथ में करा दो, दोनों से आपको एक ऑक्सीजन मिलेगा। इस ऑक्सीजन को जोड़ देना है आपको किसपे, CHO में। जैसे ही ऑक्सीजन को आप CHO में जोड़ोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। बताओ एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसी एसिड का नाम क्या होता है, एक्रिलिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक अम्ल। कर लो भाई। इसके बाद अपने को नेक्स्ट पेज मांगता है, कभी ऑक्सीकरण के बारे में क्या करवाना है भाई, अपचयन। मतलब रिडक्शन करवाने वाले हैं। किसके साथ में करवाएंगे रिडक्शन, दो प्रकार के अपचायकों के साथ में हम इसका रिडक्शन करवाएंगे भाई। सबसे पहले मैंने किसके साथ में करवा दिया, रेनेनिकल के साथ में करवा दिया। रेनेनिकल की
में यहाँ से टोटल 4 हाइड्रोजन मिलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ भी तो क्या होता है डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दो, मतलब दोनों डबल बॉन्ड पर आप एक हाइड्रोजन जोड़ दो, यह कंपाउंड कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो किससे कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। बोलो अल्कोहल बना कि नहीं बना? बना। आगे मैंने इसका जो चयन है ना वो किसके साथ में करा दिया, या तो आप LiLnH4 के साथ में करा दो, या फिर आप किसके साथ में करा दो, NaBH4 के साथ में करा दो। इसके साथ में करा है, इसके साथ में करा, किसके भी साथ में करा, ऑलरेडी आपको 2 H मिलेंगे। इस बॉन्ड को तोड़ो, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, केवल ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला नहीं टूटता, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, मतलब इसमें भी आपको एक क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। लेकिन ये एरिड है और ये अल्कोहल, तो नाम क्या हो गया इसका, एरिड अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। और हो गया, एक्टिव हो गया, कर लो। कर लो, ये हो गया पहला कंपाउंड। अगला कंपाउंड प्रोटॉन एल्डिहाइड। प्रोटॉन एल्डिहाइड फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH3CH2 CH यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा उसे छोटा मैंने CH3 हटा दिया, तो क्या बन गया भाई, प्रोटॉन एल्डिहाइड बन गया। अब इसको भी हम सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले इसको भी हम बनाएंगे। बनाने की विधि, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, इसमें तो एक ही विधि है, और वो कौन सी है भाई, एल्डोन संघनन। याद आया, इसी यूनिट के अंदर मैंने आप लोगों को एल्डोन संघनन की अभिक्रिया करवाई थी, एल्डोन कंडेंसेशन करवाया था। क्या होती है विक्रिया, कैसे एल्डिहाइड को यूज करके, इसमें अल्फा अम्ल रखने वाले एल्डिहाइड, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड को यूज करते हैं। ये मैंने एक एल्डिहाइड इस प्रकार का लिया, दूसरा भी मैंने इसी का भाई ले लिया, इसको आप H+ या OH- की उपस्थिति में गर्म कर दो। गर्म करने से होगा क्या भाई, यहाँ से H2 और यहाँ से O, और O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, ये डबल बॉन्ड सीधा निकल गया, कार्बन से मिल जाएगा। और आपको कुछ इस प्रकार का एक क्या मिलेगा भाई, प्रोडक्ट मिलेगा। और मिला कि नहीं मिला, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन एल्डिहाइड बोलते हैं। ये हो गई बनाने की विधि, केवल एक ही विधि है। अब हम क्या बात करेंगे, इसकी रासायनिक गुणों पर बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे इसकी। ठीक है ना, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी किससे क्रिया करवाओ भाई, HCl से। नाम वही होगा, इलेक्ट्रॉन इसलिए होगा, मतलब लिख दिया। कैसे क्रिया हो जाएगी, ये CH3CH में छोड़ में करा पड़े, मैंने इसमें तक सारा करा दिया था, नाम आप लिख देना, आपको और टाइप का नाम लिखना। ये हो गया HCl, क्रिया करवा दो, तो
तो ये Cl जाकर इधर की तरफ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और ये Cl, ये CH2 और ये हो जाएगा CH2। इसी प्रकार से आप HCl के साथ भी क्रिया करवा सकते हो। मैं अभी करवा रहा हूं कौन सी, माइकेल योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। माइकेल एडिशन कैसे होती है, मैंने कहा था ऑलवेज आपको किसी क्रिया करवानी है भाई, मैलोनिक एस्टर से क्रिया करवानी है ऑलवेज। इस H को मैं ऐसे लिख दूं, ये माइनस ये प्लस, पता है आपको माइनस वाला पार्ट इस वाले कार्बन पड़ जाएगा, इस वाले कार्बन पर, क्योंकि ये यहां जुड़ता है। तो होगा क्या भाई, ये CH3, ये CH, ये CH, ये C डबल O C2H5, C डबल O C2H5 और ये CH2, एक ही साथ एक यहां से आ गया और ये भी इधर क्या होगा CH2। इस प्रकार का एक प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला, कर लो जल्दी कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा लो भाई। अगली है अपचयन, मतलब रिडक्शन। देखो वापस हम कितने तरह के अपचयन सापेक्ष का अपचयन करवाएंगे, दो प्रकार के। पहले मैंने किसके साथ में करवा दिया, रेनिकल के साथ में। पता है आपको यहां से आपको कितने हाइड्रोजन मिलते हैं, 4 हाइड्रोजन, दो तो यहां जोड़ते हैं, यहां भी तो डबल बॉन्ड होता है, दो यहां और दो यहां जोड़ते हैं। तो आपको फाइल में इसके अंदर कुछ इस प्रकार का एक क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब क्या मिलेगा आपको, एल्कोहल मिलेगा। दूसरी कंडीशन से आपको किससे क्रिया करवानी है, या तो LiAlH को करवा दो या फिर आप इसे करवा दो LaBH4 से। यहां से केवल दो ही हाइड्रोजन मिलेंगे, केवल ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक यहां पर एक यहां पर। ये CH3, ये CH डबल CH, ये CH2 और ये OH हो गया। इस तरह से आप इसका आंसर करवा दो। अगली क्रिया में क्या करवा दी, ऑक्सीकरण। वापस दो तरह के ऑक्सीकरण है आपके पास, कौन कौन से, पहली मिलियन और टोलन अभिकरण, पहली सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट है आपके पास। वहां से आपको क्या मिलेगा भाई, एक ऑक्सीजन मिलेगा। उस ऑक्सीजन को जाकर आपको कहां जोड़ देना है, यहां से आपको इस ऑक्सीजन को यहां पर जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ोगे तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड एसिड बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक एसिड, या इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रोटोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, कर लो जल्दी करो। ये दूसरा कंपाउंड खत्म हो गया, लास्ट कंपाउंड मैथिल वाइल कीटोन। कर लिया ना, अब तो फिर मैथिल वाइल कीटोन। ठीक, इसकी शक्ल कैसी होती है भाई, कुछ इस प्रकार की। योगा मैथिल, योगा वाइल
मेथिल वाइल कीटोन। इसको बनाएंगे हम, बनाने की विधि, ठीक है भाई। किससे बनाएंगे हम इसको? एसिटिलीन, या पहले इसको बना लो एसीटोन से, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन किस प्रकार का दिखता है भाई? कुछ इस प्रकार का, ये CH3 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, नीचे तक का दिख रहा है। CH3 C डबल बॉन्ड को, और ये CH3, इस CH3 को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, तो मैंने यहां से आपको दिक्कत नहीं होगी। इसकी क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी भाई? फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ में। ऐसा ही दिखता है, फॉर्मल एल्डिहाइड बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। होगा क्या? इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को मैंने इधर की तरफ तोड़ा, ठीक है, यहां का एक बॉन्ड फ्री होगा, यहां का एक बॉन्ड फ्री होगा। इस साइड में देखो, यहां जोड़ दो और कार्बन को कार्बन से जोड़ दो। इस बॉन्ड को तोड़ो, इस साइड में देखो, यहां पर जोड़ दो, कार्बन को कार्बन से जोड़ दो। तो ऐसा करने पर आपको कुछ इस प्रकार का एक प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रकार का एक क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट मिलेगा। बोलो मिला कि नहीं मिला? आगे देखना यहाँ पर AH होता ही है, इसको क्या कर दो आप? गर्म कर दो, यहां से H और यहां से OH, मोनो डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये CH और ये क्या हो गया? CH3। और मेथिल वाइल कीटोन बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। करो जल्दी। ठीक है, अब रासायनिक गुण। रासायनिक गुण किसका? एक ही हमारे सिलेबस, एक ही केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी हमारे सिलेबस में है। ठीक, किससे क्रिया करवाना? आप इसकी HCl से क्रिया करवाना। देखना क्या है, ये CH3 C डबल बॉन्ड को, ये CH ये डबल बॉन्ड, ये CH2 और ये H, ये माइनस ये प्लस। किससे क्रिया होती है भाई? ये बॉन्ड इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, इस प्लस पर तो Cl माइनस अटैक करेगा, और यहाँ पर कौन अटैक करेगा? H अटैक कर देगा। तो फाइनली हमें प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा। और मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चाहे तो हम रिमूव कर सकते हैं, ये लोग HCl से क्रिया करवा दी मैंने, सेम टू सेम होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइनस या प्लस, ये बॉन्ड टूटकर बन ही जाएगा। इसको यहां जोड़ दो और इसको यहां जोड़ दो, बोलो प्रोडक्ट बन गया नहीं बन गया? इस तरह से हम चार्ट की दो रासायनिक हो सकते हैं। ये हो गया रासायनिक का दोनों खत्म। इसी के साथ आपकी ये जो यूनिट है, ये यूनिट पूर्णतः मेरी तरफ से खत्म और आपकी तरफ से भी खत्म। अगर आप इसको याद कर लो और इसका टेस्ट दे लो तो ठीक है भाई। इसी के साथ खत्म। अगले लेक्चर में अगली लेक्चर से मिलते हैं।